So this is the day 10 of our Python code practice session. So आज हम आगे के 3 क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं. कल हमने 31 क्वेश्चंस पूरे करे थे, तो थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे. ये 32 हो जाएगा. And this will be the 33 and 34. Okay, so these are the today's question जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक फंक्शन बनाना और उसमें सिंपली चेक करवाना है इवन और ऑड, इवन नंबर है या फिर नहीं है. तो देखो, इवन और ऑड का जो मैंने आपको बेसिक बताया था वो क्या है कि अगर कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है, अदरवाइज इट इज ऑड. ठीक है, इतना समझ आया? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. देखो, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया. फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड होता है डेफ. इतना समझ आया? फिर दूसरी चीज क्या, डेफ फंक्शन के बाद आपको फंक्शन का नाम देना है. तो मैंने यहाँ पर इज डैश इवन फंक्शन का नाम दे दिया. अब इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, तो मैं एक आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ नम. ठीक है, पास करवा दिए. अब उसी नंबर को लेकर आप कंडीशन लगाओगे कि अगर जो मेरा नंबर है 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या प्रिंट करवा देना है? आपको प्रिंट करवा देना है इवन नंबर. ओके, इवन नंबर. पर आई थिंक ये और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसमें नंबर इज एन भी लगा लो तो. ठीक है, अब देखो, और अगर नहीं होता है तो एल्स में आप क्या प्रिंट करवाओगे? आप प्रिंट करवा दोगे एफ स्ट्रिंग यूज करके. ये हमेशा ऐसे होता है, एफ स्ट्रिंग यूज करके नंबर इज एन ऑड नंबर. ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो और फंक्शन को कॉल नहीं करते हो तो फंक्शन रन नहीं करेगा. फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम? फंक्शन यूज करते हैं रीयूज करने के लिए कोड को. अब आप देखो कैसे रीयूज कर रहे हैं हम कोड को. मुझे ना 3 नंबर चेक करवाना है. 7 चेक करवाना है, 8 चेक करवाना है, 1 चेक करवाना है, 0. मतलब 4, टोटल 4 नंबर मुझे चेक करवाना है. 1, 7, 8 एंड 0. तो इसके लिए मुझे 4 बार प्रोग्राम रन करना पड़ेगा. जैसे कि अभी तक हम करते आए थे, बार बार चेक करने के लिए प्रोग्राम को रन करना पड़ता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपके फंक्शन को कॉल करना है जैसे कि मैंने करा, और इसके अंदर वो नंबर पास करवा देना है. 7 को पास करवा दिया. सेम इसको फिर से आप कॉपी करो और एक बार और लिख दो और एक बार और लिखो, एक बार और लिखो. पहली बार में 7, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में मैंने 8 को चेक करवाया और चौथी बार में 0 को. ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं. रन होने में बहुत देर लगाता है. हाँ, देखो, पहले वाले में उसने 7 को प्रिंट कर दिया, 7 ऑड नंबर है. 1 को प्रिंट करा, 1 ऑड है. 0 इज इवन एंड 8 इज एन इवन नंबर. इतना समझ आया? मतलब हमारा प्रोग्राम कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है. और लास्ट टाइम हमने जब इवन नंबर ऑड नंबर करा था तो हमें ये सारे के सारे नंबर अलग अलग से चेक करने के लिए बार बार आपके प्रोग्राम को क्या करना पड़ा था? रन करना पड़ा था. लेकिन कोड रियूजेबिलिटी का यूज करके, हमने फंक्शन का यूज करके ये काम जल्दी कर लिया. ठीक है, इसीलिए हम कोड रियूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं कोड को रियूज करने के लिए. इतना समझ आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और इसको कर देते हैं. गॉड, हाँ, इसको कर देते हैं हम खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट करना है आपको, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ लिस्ट. तो देखो, पाइथन ने आपको बड़ा अच्छा दे रखा है. एक मिनिमम फंक्शन दे रखा है और एक मैक्सिमम फंक्शन दे रखा है. क्या दे रखा है पाइथन ने? आपको 2 फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे, मिनिमम और मैक्सिमम. इसके अंदर आप जो नंबर प्रोवाइड करोगे तो नंबर को निकाल देगा, लिस्ट प्रोवाइड करोगे तो लिस्ट में से वो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल देगा. मिनिमम क्या करता है? मिनिमम है जो, वो सबसे छोटा नंबर निकाल के देता है. सबसे छोटा नंबर
निकाल कर देगा आपको, फाइंड करके देगा। फाइंड लिख देती हूँ। और जो मैक्सिमम फंक्शन होता है लिस्ट का, वो क्या देता है, सॉरी लिस्ट का फंक्शन बोल रही हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम फंक्शन जो होता है पाइथन का, वो क्या देता है आपको, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करके देता है। ओके, और ये काम कैसे करता है, आपको इसमें लिस्ट को पास करना पड़ता है एज एन आर्ग्यूमेंट। इतना समझ आया? चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए हमें लिस्ट चाहिए। लिस्ट चाहिए तो देखो, लिस्ट एक रिजर्व कीवर्ड होता है, इसलिए कभी भी आप इसको डायरेक्टली मत यूज करना। वैसे काम तो चल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होती है कि आप इसका नाम कुछ अलग ही रखो, इसके आगे पीछे कुछ भी लगा देना। तो मैंने डी लिस्ट करके बना लिया, और इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे ये और लास्ट में ये। ठीक है, अब ये मैंने नंबर लिख दिए हैं। अब उसके बाद मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगी। कैसे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा ये, हाँ क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एफ स्ट्रिंग यूज करके डी लिस्ट के अंदर से सबसे प्रोग्राम मैक्सिमम इन अ लिस्ट, मैक्स नंबर इन अ लिस्ट, और ये है ना जो, इसको कंट्रोल कर सकते, हटा इसको, मैक्सिमम नंबर इन अ लिस्ट, और यहाँ पे आप लिस्ट डलवा दोगे, और यहाँ आप क्या करोगे, मैक्स यूज करो फंक्शन, और उसके अंदर आपके लिस्ट को क्या करवाओ, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा दो। ठीक है, अब सेम चीज करने वाले हैं हम यहाँ पर भी। ये पता नहीं क्या है इसका, कंट्रोल प्लस सी, तो इसी को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी, और इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, लेकिन बस फर्क इतना सा है, क्या, ये मैक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, मिनिमम लिखना है। ओके, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, मिनिमम, तो ये लिख दिया आपने मिनिमम। मिनिमम की स्पेलिंग सही है, मिनिमम, और इसको भी मैक्सिमम कर देते हैं। अब आप इसको रन करके देखते हैं। चलिए रन करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ये सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट है 1 2 3 45 एंड 100, और इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 100 है, और मिनिमम नंबर देखो इसमें से 1 है, तो इसने यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया। कितना इजी कर दिया हमारा काम। ओके, सो दिस इज फॉर मैक्सिमम मिनिमम। अब उसके बाद ये सेम लिस्ट लेंगे हम यहाँ पर, और इसको करवा देते हैं जरा कमेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिएट कीजिए प्रोग्राम जो रिमूव करे डुप्लीकेट को फ्रॉम अ लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि डुप्लीकेट लिस्ट में क्यों आते हैं, क्योंकि लिस्ट अलाउ करता है डुप्लीकेट्स नंबर्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। मतलब क्या, ये जो मेरी लिस्ट है, इसके अंदर अगर मैं 1 1 डबल डबल डाल दूं, 100 डबल डाल दूं, 2 डबल डाल दूं, उसके बाद भी ये रन करेगा। ओके, उसके बाद भी ये इजीली रन करेगा। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि इजीली रन करेगा। अब इसको रिमूव कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगी, दैट इज सेट। तो सेट क्या होते हैं, जो आपके सेट होते हैं वो लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें नहीं होती हैं। क्या, पहली चीज तो ये कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट शुड बी यूनिक होना चाहिए। और दूसरी क्या, इंडेक्सिंग नहीं होती है, इंडेक्सिंग नहीं होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होती है। फिलहाल के लिए तो आप इतना याद रखो, और अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, जबकि लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्सिंग अलाउ है, और साथ साथ में डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अलाउ है। इतना समझ में आया। और सेट को आप कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हो। इतना समझ आया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमारी लिस्ट को कन्वर्ट करवा देंगे सेट में, फिर बाद में सेट आपको डुप्लीकेट रिमूव करके यूनिक वैल्यू का दे देगा लिस्ट, और फिर उसको ही हम वापस से कन्वर्ट करवा लेंगे लिस्ट में। समझ आया कैसे, देखिए मैं बताती हूँ।
हमने ये ले लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कट करते हैं और अब आ जाते हैं हम। और उसके बाद क्या करेगा वो, सेट को हमने कन्वर्ट करवा लिया वापस लिस्ट में, मतलब अब क्या बन गया ऐसे 47 और 100। ठीक है, यही करवा रहे हैं हम और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब इसको करते हैं हम कमेंट और इसको हम रन करके देखते हैं, सॉरी मतलब यहां से कमेंट करना है और इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो देखो हमारी लिस्ट यूनिक वैल्यू के साथ आ गई है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।